हेलो डियर, सरकारी क्लास में आप सभी का स्वागत है डियर। चलिए हम लोग फटाफट 25 क्वेश्चन जो मेरा डेली प्रैक्टिस होता है जीएस का, 25 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट रिवीजन होता है जीएस में। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी हाल ही में अगर आपको सीआरपीएफ बनने का सपना है, पुलिस फोर्स में जाने का, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो ये काफी मतलब अच्छा मौका मिला आपको। अभी हाल ही वैकेंसी आया है, 9,000 से ज्यादा वैकेंसी है। तो प्लीज 10 पासिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा। और अब वेल नोटिफिकेशन डेली आपको 7 से 8 बजे के बीच मेरा 25 क्वेश्चन कंप्लीट रिवीजन मिल जाएगा, मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और देखिए आपकी तैयारी कितने बेहतरीन ढंग से चल रही है। पहला क्वेश्चन, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं कितने होते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर का 10, ऑप्शन नंबर का 12, ऑप्शन नंबर का 13, ऑप्शन नंबर का 14। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर का 12 है। राज्यसभा में 12 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा के जो हर 2 वर्ष में राज्यसभा एक उच्च सदन होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, उच्च सदन है, जबकि लोकसभा निम्न सदन है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। और हर इनका जो कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, हर 2 वर्ष में इनका 1/3 यानी 1/3 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के, वो 2 वर्ष में रिटायरमेंट हो जाते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ये अनुच्छेद 64 कहता है। अनुच्छेद 64 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता। ये उच्च सदन होता है, ये अस्थायी सदन होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर का साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर का संगीत के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर का खेल के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर का सामाजिक क्षेत्र में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुआ था 1961 में, इसकी स्थापना हुआ था। लेकिन पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। और किसको दिया गया था? शंकर कुरुप को दिया गया था। ये मलयालम के लेखक थे। इनकी उपन्यास ओडुपुझल के लिए दिया था। जो मैं आपको बताया था ओडुपुझल कैसे होता है, तो मैं तो 1965 में शंकर कुरुप को दिया गया था। उनकी जो ये थे मलयालम लेखक थे, ओडुपुझल एक किताब का नाम था, ओडुपुझल। लिख दिया हूँ, आप देख लें, नोट कर लें कॉपी में, ऐसे लिखा है ओडुपुझल। एग्जाम में पूछ देता है कि किस किताब का नाम क्या है, शंकर कुरुप का, जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। अगला, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष की होती है? ऑप्शन नंबर का 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर का 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर का 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर का 8 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। आर्टिकल अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा, कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर का 1923, ऑप्शन नंबर का 1969, ऑप्शन नंबर का 1970 में, ऑप्शन नंबर का 1971 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड शुरुआत हुआ था। पहली ये दादा साहब फाल्के को फिल्म जगत के पितामह कहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा भूमिका निभाई दादा साहब फाल्के। इन्हें पितामह और फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा कहते हैं। इनका पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है देविका रानी को दिया गया था। फर्स्ट लेडी ऑफ द इंडियन सिनेमा बोलते हैं। देविका रानी को 1969 को पहली बार जो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड में 10 लाख रुपया दी जाती है, 10 लाख रुपया, एक सोने का कमल, एक साल, एक सर्टिफिकेट दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, राजतरंगिणी किसकी कृति है जो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है? पुस्तक है राजतरंगिणी। ऑप्शन नंबर का बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर का कलहन, ऑप्शन नंबर का विशाखादत्त, ऑप्शन नंबर का चाणक्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, कलहन। कलहन जो है ऑप्शन नंबर खा। कलहन जो है राजतरंगिणी के लेखक कलहन है, जो कश्मीर के इतिहास के बारे में यह किताब जानकारी देती है। काशी का स्तूप किस सम्राट ने बनाया था? ऑप्शन नंबर का चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर का अशोक, ऑप्शन नंबर का भीष्मशुंग, ऑप्शन नंबर का सिकंदर। इसका सही आंसर है सांची का स्तूप को बनाया था ऑप्शन ख नंबर से अशोक ने बनाया था। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, जिसे अशोक बहुत बड़ा सम्राट थे, अशोका द ग्रेट कहा गया है। सांची का स्तूप को बनाया है। इनमें से कौन सा झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? ऑप्शन नंबर का बैकाल झील, ऑप्शन नंबर का लेक सुप्रियर, ऑप्शन नंबर सी बान झील, ऑप्शन में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये है आपका लेक सुप्रियर। बोलते हैं कि लेक सुप्रियर जो है सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। जबकि सबसे गहरी झील के बारे में बोलेगा तो सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। बैकाल झील सबसे गहरी झील है और सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है लेक सुप्रियर। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्वेश्चन नंबर 8, 14 बड़े बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? 19 जुलाई 1968 में, ऑप्शन नंबर का 18 जुलाई 1956 को, ऑप्शन नंबर का 19 जुलाई 1969 को, ऑप्शन नंबर का 19 जुलाई 1970 को। इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर गा 19 जुलाई 1969 ईस्वी को चौथे बड़े बड़े बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया था। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 9, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर पेरिस में, ऑप्शन नंबर जेनेवा में, ऑप्शन नंबर ब्रुसेल्स में, ऑप्शन नंबर लियोन में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा, नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। और नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? एन से होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जबकि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय है पेरिस। यूनिसेफ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क है, सॉरी यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। यूनेस्को एग्जाम में 2-3 इंपॉर्टेंट संस्था है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है, यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को का होता है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। नोट कर ले फटाफट वीडियो। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर बीरबल थे, ऑप्शन नंबर टोडरमल थे, ऑप्शन नंबर मुल्ला दो प्याजा, ऑप्शन नंबर मानसिंह। अकबर के राजस्व मंत्री, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टोडरमल। टोडरमल जो कि खन्नी जाति के थे, टोडरमल खन्नी जाति से संबंध रखते थे और अकबर के वित्त मंत्रालय में काम करते थे, राजस्व मंत्री थे और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे टोडरमल। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 7 मई, ऑप्शन नंबर 8 मई, ऑप्शन नंबर 7 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 7 मई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जबकि 8 मई को विश्व रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। एग्जाम में पूछता है विश्व रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर दूरी का मात्रक है, ऑप्शन नंबर समय का मात्रक है, ऑप्शन नंबर ज्योति त्रिभुजा का मात्रक है या ऊर्जा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। जो मैक्सिमम लोग गलती करके आते हैं प्रकाश वर्ष को देखते हैं, इनको लगता है वर्ष मतलब ईयर समय का मात्र आते हैं, लेकिन गलत है। प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ईयर। लाइट भी पूछ सकता है, लाइट ईयर। लाइट ईयर किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर जॉर्ज यूनो थे, ऑप्शन नंबर बदरुद्दीन तैयबी, ऑप्शन नंबर आगा खां, ऑप्शन नंबर घासर सैयद अहमद खां। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खां। बदरुद्दीन तैयबी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो 1887 ईस्वी को मद्रास अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। मद्रास अधिवेशन में 1887 में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर को 1885 ईस्वी को मुंबई में हुई थी। ए हुयून ने की थी इसकी स्थापना। इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए हुयून। ए हुयून का पूरा नाम होता अलान ऑक्टेवियन ह्यूम। अलान ऑक्टेवियन ह्यूम इनका नाम मुंबई में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, जिसको WC का मतलब होता है व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी इनके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। इन्होंने मुंबई अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके दूसरा अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जो कि मद्रास अधिवेशन में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कौन थे? बदरुद्दीन तैयबी जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में और भी मैं बताऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर का वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर का गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर का प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, प्रधानमंत्री जो होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। शहद में मुख्यतः पाया जाता है ऑप्शन नंबर का प्रोटीन, ऑप्शन नंबर का विटामिन, ऑप्शन नंबर का कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर का आयरन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है। कुवैत देश की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर का रियाल है, ऑप्शन नंबर का दिरहम है, ऑप्शन नंबर का दिनार है, ऑप्शन नंबर का डॉलर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का दिनार। दिनार जो है कुवैत देश की मुद्रा है। कुवैत की रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है। रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है। दरहम चलता है आपका अबू धाबी दुबई में चलता है दरहम। सऊदी अरब में रियाल चलता है और डॉलर चलता है अमेरिका में। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर का नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर का नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर का नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन इनमें सभी। लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, नाइट्रस ऑक्साइड। जिसका कुल आणविक फॉर्मूला होता है N2O, आणविक सूत्र बोलते हैं N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस बोलते हैं, लाफिंग गैस।
मोनाजाइट किसका आयात है? ऑप्शन नंबर का यूरेनियम का, ऑप्शन नंबर का थोरियम का, ऑप्शन नंबर का अर्जेंटिनम का, ऑप्शन नंबर का लोहा का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा थोरियम। थोरियम का आयत है मोनाजाइट। मोनाजाइट किसका है? थोरियम का आयत है। मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर का विटामिन बी, ऑप्शन नंबर का विटामिन सी, ऑप्शन नंबर का विटामिन डी। इसका सही आंसर है विटामिन डी। लीवर जो होता है मछली के लीवर में विटामिन डी पाए जाते हैं। विटामिन डी शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। सूरज की किरणों में विटामिन डी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम विटामिन है, ऑप्शन नंबर का कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन नंबर का प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर का खनिज है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का प्रोटीन। प्रोटीन एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन ही होते हैं। लिंगराज मंदिर स्थित है, ऑप्शन नंबर का चंडीगढ़ में है, भुवनेश्वर में है, ऑप्शन नंबर का असम में है, ऑप्शन नंबर का राजस्थान में है। लिंगराज मंदिर, इसका सही आंसर है लिंगराज मंदिर जो है ऑप्शन नंबर खा भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में विशाल मंदिर है लिंगराज मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित करती है। तिराना किस देश की राजधानी है? तिराना ऑप्शन नंबर का बेल्जियम की राजधानी है, चचेनिया की राजधानी है, ऑप्शन नंबर का अल्बेनिया की राजधानी है, ऑप्शन नंबर का नॉर्वे की राजधानी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर गा तिराना अल्बेनिया की राजधानी, जबकि बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। पूछ सकता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, बेल्जियम का ब्रुसेल्स, अल्बेनिया अल्बेनिया की राजधानी तिराना। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? ऑप्शन नंबर का सफेद। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष दिखता है, ऑप्शन नंबर का सफेद, ऑप्शन नंबर का आसमानी, ऑप्शन नंबर का काला, ऑप्शन नंबर का नीला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का काला। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। मानव शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर का मानव शरीर में आयरन की कमी, शरीर में आयरन की कमी मैक्सिमम वुमेन औरत की ज्यादा इस बीमारी से प्रभावित होती है आयरन की कमी से। ऑप्शन नंबर का रेबीज, ऑप्शन नंबर का सिरोसिस, ऑप्शन नंबर का हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर का एनीमिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घा एनीमिया। एनीमिया से खून की कमी हो जाती है, लोहे की कमी शरीर में आयरन की कमी से होता है बीमारी। बल्ब का तंतु किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट या हिंदी बोलते हैं तंतु किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर का आयरन से, ऑप्शन नंबर का कांसा, ऑप्शन नंबर का टंगस्टन, ऑप्शन नंबर धातु। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर का टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट, जिसका तापमान होता है गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इसका टंगस्टन का ये जल्दी पिघलता है, इसलिए बल्ब दिन भर 24 घंटा की बल्ब जलता रहता है तो वो क्या गर्म होकर पिघलता नहीं है, आग नहीं लगता। तो टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट, ऐसा गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस, सबसे ज्यादा गलनांक होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट करके जवाब दे हमको, कमेंट करके जवाब दे क्या इसका आंसर होगा। गुगली शब्द किस खेल से मिला था? गुगली, अगर कोई खेल खेला है गुगली, गुगली शब्द जो है हॉकी से है, पोलो से है, कि क्रिकेट से, कि फुटबॉल से है? गुगली। इसका जवाब दें आप, कमेंट करें, प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। इसका सही आंसर क्या है? जवाब दें हमको कमेंट करके।